गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्लास 9th और क्लास 10th के प्रायिकता को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? ठीक है, जैसे इसमें संभावता क्या दिया है? संभवतः आज वर्षा होगी। मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। वार्षिक परीक्षा में कविता का प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, यह आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 का है। यहाँ ऊपर के मतलब इस प्रकार से हमने देखा क्या? संदेह, संभावना, संभवता, संयोग। ठीक है, इस तरीके के अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। अनिश्चितता की भावना क्या होती है? बनी रहती है। ठीक है, अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो इसमें हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्या आज वर्षा होगी। लग रहा है आज बादल छाए हुए हैं और वर्षा हो सकती है। तो इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी है। जहाँ पॉसिबिलिटी आए वहाँ क्या होती है? प्रायिकता होती है या प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता को जन्म देती है प्रायिकता। ठीक है, अनिश्चितता को क्या होती है? जन्म देती है प्रायिकता। ठीक है, जहाँ और जैसे हाँ, ठीक है, तो अनेक स्थितियों में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की सहायता से संभवतः आदि जैसी अनिश्चितता की संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। यह इस अनिश्चितता को गणितीय माप में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ निश्चित ना हो। ठीक है, जिसमें क्या हो बेटा? कुछ निश्चित ना हो। ठीक है, और क्या हो? एक अनुमान लगाया जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो कि हाँ ये कार्य हो सकता है, बट ये डेफिनेटली ना कहा जा सके कि हाँ ये कार्य होगा ही। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है? प्रायिकता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने प्रायिकता में क्या पढ़ा? इसकी भूमिका में कि संभावना या पॉसिबिलिटी शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे क्या होती है? हमारी प्रायिकता होती है या प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब इसका मेन मोटो ये है कि ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसमें आने की संभावना समान ही रहती है, या इसे कह सकते हैं कि इसमें अनिश्चितता को शो करता है। ठीक है, ये इसलिए इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जहाँ होगी वहाँ पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ पे संभावना होगी। ठीक है, कुछ भी निश्चित नहीं होगा। प्रायिकता का इतिहास क्या है? 16वीं हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। 16वीं शताब्दी में प्रायिकता का अध्ययन बड़े बड़े जुआ घरों में जुआरियों के घर हार जीत के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद एक इटालियन के गणितज्ञ आए, जेरोम कार्डन। उन्होंने 1501 से लेके 1766 में सर्वप्रथम इस विषय में एक पुस्तक की रचना की, जिनकी इनकी मृत्यु के पश्चात 1663 में ये प्रकाशित की गई। ठीक है, इस विषय प्रायिकता के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान और सारे जो गणितज्ञ हैं उनके नाम है पास्कल ने 1623 से लेकर 1662 तक वर्क किया। इस तरीके से फर्मेट, बर्नौली, लाप्लास। ठीक है, सोवियत के गणितज्ञ थे कोलमोगोरोव। ठीक है, 1933 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की, उसमें फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को प्रकाशित किया। सर्वप्रथम प्रायिकता के समुच्चय फलन के रूप में भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया। ठीक है, आज के मॉडर्न टाइम में प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन का प्रयोग भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में, वाणिज्य में, ठीक है, जैविक विज्ञान में और आयुर्विज्ञान। मौसम की हमें जानकारी पहले से ही घर बैठे मिल जाती, 2-3 दिन पहले ही, वो हमारी किसकी? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की देन है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम प्रायिकता के मतलब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चयात्मक प्रयोग, इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग को बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? क्या होता है ये? इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार इसमें यदि समान परिस्थितियों में दोहराए जाएं तो प्रत्येक बार एक ही परिणाम प्राप्त होता है। किसी संतुलित पासे के सभी फलों में यदि एक ही संख्या लिख दी जाए तो पासों के प्रत्येक एक बार उछालने के परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे देखिए, एक सिक्का है आपके सामने, एक पासा है। पासे के जो अंक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मुख्यतः माने जाते हैं। ठीक है,
तो इन संख्याओं में जैसे 2 है, 2 की जगह हम 1 लिख दें, 3 की जगह 1 लिख दें, 4 की जगह 1 लिख दें, 5 की जगह 1 लिख दें, 6 की जगह 1 लिख दें, तो क्या होगा कि कोई भी पासा फेंका जाएगा, जब हमारे सामने कोई भी पासा ऐसे रहेगा वो फेंका जाएगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ लिख दिया जाए, ठीक। तो इन संख्याओं को फेंकने पर क्या होगा, ये संख्याएं चाहे जो आए लेकिन उस पर 1 ही लिखा होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, निश्चयात्मक प्रयोग या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसे क्या बोलेंगे बेटा, निश्चयात्मक प्रयोग या डिटर्मिनिस्टिक प्रयोग, ठीक। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं, ऐसे प्रयोग जिनके समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर भी एक बार एक जैसा परिणाम प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है, जबकि यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक जैसा परिणाम नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे क्या होंगे, एक बार फेंकने पे एक ही बिंदु आएगा, ठीक है। वो 4 भी आ सकता है, वो 6 भी आ सकता है, वो 3 भी आ सकता है, वो 5 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक सेम संख्या नहीं आएगी। इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पासा क्या होता है, पासा एक संतुलित घन है जिसमें 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी होती है, ठीक है। एक फलक में केवल एक संख्या अंकित होती है, कभी कभी फलकों की संख्या के स्थान पर उतने ही बिंदु बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर अभी आप वो जो जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, तो वैसे सेम ही उसी को पासा कहते हैं, ठीक। बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की, सिंपल स्पेस किसे कहते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस इसे कहा जाता है प्रतिदर्श समष्टि को, ठीक है। यदि किसी डाइस में, ठीक है, कोई डाइस हो या पासा हो, उसे फेंकें तो उसके संभव परिणाम क्या आएंगे, यस बराबर मतलब ब्रैकेट शुरू 1 2 3 4 5 ये कामा के साथ आएगा और मेजलक कोष्ठक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो समुच्चय यस पासे फेंकने के प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। अब किसी भी जैसे प्रतिदर्श बिंदु क्या है, जैसे आपको बताया गया, पासे में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। कॉइन्स में क्या होते हैं, सिक्के में एक हेड टेल होगा, ठीक है। सिक्के में क्या होगा बेटा, जो अशोक वाला चिन्ह होता है वो हमारा हेड होता है, ठीक है, और जो नीचे के जिसमें रुपए लिखे होते हैं और ये सन लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके की जो रचनाएं होती हैं ये हमारा क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। इस तरीके से बेटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, PA बराबर क्या होता है, NA/N, ठीक है, छोटे कोष्ठक के साथ में अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटा कुल परिस्थितियों की संख्या, ये हमारे किसका प्रायिकता का एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे N यस क्या है, समुच्चय, और यस प्रतिदर्शी समिष्ट है, ठीक है। यह इनके प्रतिदर्शी बिंदुओं की संख्या को ये प्रेजेंट करता है। NA समुच्चय ये के प्रतिदर्शी बिंदुओं की संख्या को निरूपित करता है, ठीक है। किसी प्रयोग के सभी संभव परिणाम के समुच्चय को उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, ठीक। क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के प्रकार ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा फाइनल सैंपल स्पेस, इसे बोलते हैं परिमित प्रतिदर्श समष्टि। इसमें क्या होता है, बिंदुओं की संख्या परिमित होती है, बिंदुओं की संख्या क्या होती है, परिमित होती है, तो इसे परिमित समष्टि कहते हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्के को उछालें तो उसके 2 ही बिंदु होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 बिंदु आएंगे, ठीक है। अगर ताश को फेंकेंगे तो उसमें 52 एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो ये 52 ही पत्ते आएंगे। ये हमारे सारे क्या होंगे, परिमित होंगे, मतलब कि एक निश्चित संख्या होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल सैंपल स्पेस। फाइनल सैंपल स्पेस किसे बोलेंगे कि बेटा एक निश्चित संख्या हो, ठीक है। जैसे पासे में क्या है, 6 तक एक निश्चित संख्या है। अगर कॉइन्स है तो उसमें हेड टेल आएगा, और एक ताश का पत्ता है तो उसमें 52 पत्ते ही आएंगे, ठीक। अपरिमित प्रतिदर्श को नॉन फाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं। इसमें संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित होती हैं, इसमें संख्याएं सीमित नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे क्या, किसी बड़े जंगल में जहाँ पेड़ों की संख्या सीमित हो सकती है, फिर भी वहाँ अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि होता है, ठीक है, ठीक। या वायुमंडल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के अणु अपरिमित हैं, अथवा बांध में पानी की बूंदें अपरिमित हैं, ठीक है।
अब देखो ऑक्सीजन के अणु को हम तो गिन नहीं पाएंगे, और क्या बांध में पानी की बूंदे कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। तो ये हमारी सारी क्या हो गई? अपरिमित हो गई। इसे क्या बोलेंगे बेटा? नॉन फाइनाइट सैंपल स्पेस, नॉन फाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है। तीसरा है सतत प्रतिदर्श समष्टि, कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस। इसे क्या बोलेंगे? जैसे इसमें क्या होगा, ये कोई यादृच्छिक है चर दिए गए अंतराल में प्रत्येक मान ग्रहण कर सके और उनमें से किसी मान पर विचार किया जाए तो वह सतत प्रतिदर्श होता है। ठीक है। कोई मान हो, उस मान पर विचार किया जाए तो वो हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस होगा। इसे क्या बोलेंगे? सतत प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे। ठीक है। विविक्त प्रतिदर्श समष्टि को डिस्क्रिएट सैंपल स्पेस इसे बोलेंगे यदि यादृच्छिक चर केवल पूर्णांक मान कर ग्रहण करें तो उन मानों के लिए विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक मान करके चलें तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिएट सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिएट सैंपल स्पेस। ठीक है। देखिए किसी कार्य की घटना इवेंट्स क्या होते हैं? घटना प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय होता है। क्या होता है बेटा? उप समुच्चय। हमने यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, सैंपल स्पेस पढ़ लिया। ठीक है। और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर क्या होता है? प्रायिकता, या PE कह सकते हैं। ठीक है। सरल घटना हमने सैंपल इवेंट्स पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? संभावित घटनाएं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। दी गई घटनाएं समसंभावित घटनाएं कहलाएंगी यदि प्रत्येक घटने की संभावना समान हो। ठीक है। ये दी गई घटनाएं समसंभावित घटनाएं कब कहलाएंगी? यदि प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या हो? इसमें समान ही हो। किसी के कार्य होने की संभावना जब समान होती है या घटना होने की संभावना समान होती है तो वहाँ पे हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है। ठीक है। अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब एक घटना के होने से दूसरी घटना नहीं हो सकती तो वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। ठीक है। पहली घटना हो रही है लेकिन दूसरी घटना नहीं हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपवर्जी घटनाएं कहेंगे। ठीक है। इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे या अपवर्जी घटनाएं कहेंगे जिसमें एक घटना होती है लेकिन दूसरी घटना नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे जब घटनाएं ऐसी हों कि जिन्हें, या इसे देख लें, यदि एक सिक्का उछालने पर शीश ऊपर आ जाए तो शीश की घटना पट की घटना को रोक देती है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हमने इस सिक्के को उछाला। ठीक है। इस सिक्के को उछाला, ये हमारा क्या आ गया? आप देख सकते हैं टेल आ गया। ठीक है। क्या आ गया बेटा? टेल आ गया। ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि टेल तो आ गया लेकिन ये हेड की संभावना को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसे कहेंगे क्या? हम इसे कहेंगे बेटा अपवर्जी घटनाएं। इसे क्या कहेंगे बेटा? अपवर्जी घटनाएं। आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्या है? अब क्या बोलेंगे बेटा? जैसे प्रारंभिक घटना वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है। सिक्के, पासों और ताशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। सिक्का क्या है? सिक्के को एक शीर्ष या पुच्छ होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमारा हेड है अशोक का चिन्ह, और ये हमारा क्या है? टेल है। ये हमारा क्या है बेटा? टेल है। ठीक है। तो फिर हाँ, यदि किसी प्रयोग में एक से अधिक, मतलब ये इसमें एक सिक्के की बात हो रही है, अगर कई सिक्कों को ले लिया जाए तो इसमें इसके क्या होंगे? सिक्कों के मान भिन्न भिन्न आएंगे। ठीक है। बाकी एक सिक्के के लिए ये क्या है? परिभाषित है। पासा क्या है? एक पासा जो होते हैं घनाकार में 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है। उसके क्रम 1 2 3 4 5 6 अंकित रहता है। यह चतुष्फल की 4 पृष्ठ का भी हो सकता है, 1 2 3 4 का भी, या पंचफल की 5 पृष्ठ हो सकते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। सिक्के की तरह यदि एक से अधिक पासे उछाले जाते हैं तो पासे भिन्न भिन्न माने जाते हैं, अन्यथा ये क्या होता है? अन्यथा इसकी डिफिनीशन यही है। ठीक है। ताश क्या है? प्लेइंग कार्ड्स में क्या होते हैं? ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। कोई भी ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते ये 4 प्रकार से बांटे होते हैं। मुख्य पहले तो 2 भागों में बटे होते हैं। ठीक है। 26 में। फिर उसके बाद इसको 4 प्रकार से बांटा जाता है। इसमें हुकुम, पान, ईंट व चीड़ी के होते हैं। प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है। हुकुम में 13, पान में 13, ईंट में 13, चीड़ी में 13 होते हैं। ठीक है।
ये दो रंग का होता है, लाल और काला। ठीक है, लाल रंग किसमें कौन कौन से आते हैं? पान और ईंट आता है। काला कलर कौन सा होता है? हुकुम और चिड़ी का आता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 13 पत्तों में 3 दरबारी पत्ते आते हैं। ठीक है, 3 दरबारी पत्ते, दरबारी का मतलब क्या होता है? इसमें चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? बादशाह हैं, बेगम है और गुलाम है। ठीक है, तो एक पत्ते में मतलब एक साइड में 3 आते हैं, तो चार तरीके से 13 भागों में बटा होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 3 चौक 12, कुल मिलाकर 12 दरबारी पत्ते होते हैं, 16 सम्मानीय पत्ते होते हैं, ऑनर कार्ड्स होते हैं, जो 4 राजा, 4 इक्के, 4 बेगम, 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। बेटा आई होप आज की क्लास में मैं इतना आपको कवर करवा दूँगी कि एक ही इस तरीके की वीडियो में मतलब आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो एक पासा है। ठीक है, इसमें एक पासा है, एक पासे को उछालने पर क्या होगा? एक पासे को उछालने पर बेटा क्या आएगा? यस बराबर एक, आपको मैंने बताया कि मिसला ब्रैकेट स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 सबके कॉमा लगेंगे और मिसला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, पासा क्या है? पासा में आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक तरीके का पासा है। ठीक है, पासे में ये एक किसके घनाभ के आपका किसका आकार का होता है बेटा? ठीक है, तो आप ये सोच के हमें बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 6 की घात 1 मतलब क्या? 6। एक के लिए, एक घन के लिए पासा 6 होगा और 2 घन के लिए भिन्न भिन्न 6 छक्के 36। इस प्रकार एक सिक्कों को उछालने पर क्या आएगा बेटा? एक सिक्के को उछालने पर या तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा? टेल आएगा। या तो बेटा हेड आएगा, या तो बेटा क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, एक सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। यस को सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, कुल संभव परिणामों का समूह होता है। ये क्या होता है? कुल संभव परिणामों का समूह होता है। किसी भी संभव, जैसे आप इसको रूल नंबर 1 लिख सकते हैं, किसी भी P प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना, ठीक है, और ना होने की संभावना को जोड़ने पर हमेशा क्या आता है बेटा? 1 आता है। ये रूल नंबर 1 लिख लो। जोड़ने पर क्या आएगा? 1 आता है। ठीक है, किसी भी संख्या को किसी भी P के होने की संभावना और ना होने की संभावना को जोड़ने पर हमेशा क्या आता है बेटा? 1 क्या आएगा? 1 आता है। ठीक, 1 आता है। ठीक, अब दूसरा रूल लिख लो। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, ठीक है, या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, या उसके बराबर होती है। ये सारे रूल अगर आपको पता होंगे तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो लिख सकते हैं 0 P E। ठीक, इस तरीके से हम किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, ठीक बेटा। प्रायिकता को किस तरीके से? प्रायिकता को दशमलव में, प्रायिकता हमारी कैसी हो सकती है? दशमलव के रूप में हो सकती है। P बराबर 0.5 या 0.35 या कोई भी संख्या हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता बेटा क्या होगी? प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है,
और इसका फॉर्मूला होता है PE बराबर NE बटे में NS, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं PE प्लस PE के ऊपर पार बराबर कितने के 1 आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप स्टार करके लिख लेंगे या नंबरिंग करके लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। आप स्टार लिख के लगा के लिख लेंगे। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता या ना घटने की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। अर्थात असंभव कहलाती है। अर्थात घटना क्या कहलाती है? असंभव कहलाती है, ठीक है। पासे को उछालने, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाएं। पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आना। पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आना। उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आना। तो क्या बड़ी संख्या पासे में 6 से बड़ी संख्या होती है? नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये हमारी असंभव घटना हो गई। इसे क्या बोलेंगे? ये हमारी हो गई असंभव घटना, ठीक। एक स्टार लगा के आप लिख लेंगे। यदि कोई घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना है, अगर निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना है तो प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1 होगी। प्रायिकता हमेशा क्या होगी बेटा? 1 होगी। प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1 होगी, ठीक है। प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1 होगी, ठीक है। पासे को उछालने पर आपको पता ही है, पासे को उछालने पर यस बराबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, आते हैं। यानी यस बराबर क्या होगा? 6 होगा। घटना ई 6 से छोटी या उसके बराबर की संख्या आना, ठीक है। घटना ई 6 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। ई बराबर होगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो PE बराबर NE बटे में NS। इसे 6 बटे 6 को काटेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो NE इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या? 6, ठीक। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? स्टार लगा के आप लिख लेंगे, ठीक है। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता को ई से, ठीक है, PE से, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक, बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। PE बराबर NE बटे में NS, ठीक है, ठीक बेटा। ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब 52 पत्ते जो मुख्यतः किस प्रकार के? पहले 26 ये इसको 4 भागों में बटे होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं। जैसे हुकुम, ठीक है, हुकुम, फूल, ईंट, लाल पान, ठीक है, लाल पान। इसमें 13 पत्ते 13 पत्ते 13 पत्ते और 13 पत्ते, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इक्का आता है, ठीक, बादशाह आता है, रानी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है? गुलाम, ठीक। फिर इसको 10 9 8 7, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? 6 5 4 3 2, ठीक। इस तरीके से ये 13 पत्ते होते हैं। बादशाह, रानी और गुलाम जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं बेटा? 3 चेहरे होते हैं। मतलब इन तीनों के चेहरे होते हैं, ठीक है। इन तीनों के क्या होते हैं? तीनों के चेहरे होते हैं, ठीक।
तो इस तरीके चेहरे वाले जो पत्ते होते हैं हमारे 3 चौक 12 पत्ते होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी, इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद क्या रूल नंबर, या इसको स्टार लगा के और लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ठीक है, अगर एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालें तो क्या हुआ, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा बेटा, जैसे देखो हेड आ सकता है, ठीक है, हेड टेल आ सकता है, ठीक है, और क्या टेल हेड आ सकता है, ठीक, और उसके बाद टेल हेड के बाद टेल आ सकता है, ठीक है। और एक बार फेंक, अगर एक बार सिक्का को फेंकें, सिर्फ एक बार सिक्के को फेंकें तो उसमें हेड और या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। इसको दूसरे तरीके से एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, कैसे होगा बेटा, हेड देखो यहाँ पे हेड आया और टेल आया पहले, तो हेड एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, ठीक है। तो टेल में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। लिखने का तरीका क्या है बेटा, ट्रिक देखिए, ठीक है, ट्रिक क्या है, हेड के साथ हेड के साथ बेटा हेड के साथ क्या बेटा टेल, हेड के साथ बेटा क्या टेल, ठीक है। और फिर अब क्या टेल के साथ हेड, टेल के साथ हेड, और टेल के साथ क्या टेल, टेल के साथ क्या टेल, सॉरी टेल के साथ क्या टेल। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, हेड के साथ टेल के साथ हेड, टेल के साथ टेल, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, ठीक है, एक सिक्के को बेटा कितनी बार उछाला जाए, 3 बार, ठीक है, 3 बार उछाला जाए तब क्या होगा, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम बताएंगे आपको नई ट्रिक। उसमें क्या करेंगे हम, देखो हेड टेल, ठीक है, पहली बार में आया हेड, दूसरी बार में आया क्या टेल, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, दूसरी बार में हेड टेल, ठीक है, दूसरी बार में क्या आएगा बेटा हेड टेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हेड और या तो टेल आएगा, ठीक, सिंपल सा। फिर उसके बाद अब इसी हेड को, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल, ठीक है, इसमें या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल, इसमें क्या आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल, इसमें क्या आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल, ठीक है। इस तरीके से ये संख्याएं हो जाएंगी। अब इसको लिखने का तरीका देखो, ठीक है, लिखने का हम क्या देखेंगे, तरीका देखेंगे, सॉरी इसको टेल कर दो ऐसे, ठीक। अब लिखने के लिए क्या करेंगे, हेड 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 हेड, ठीक है, या इसे लिख लें ऐसे ही हेड हेड, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, तो लाइन हमारी हो गई हेड हेड टेल, ठीक। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ठीक, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेड हेड हेड, ठीक, तीनों संख्याएं ले ली, फिर हमने हेड हेड टेल, फिर हमने लिया हेड टेल हेड। अब की बार क्या लेंगे, अब की बार आप बताइए, अब की बार लेंगे हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल टेल, सिंपल सा। सबसे पहले हमने लिया हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक, यहाँ तक कितने बन गए। और दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे के लिए देख लेते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक। फिर क्या बना, फिर उसके बाद बनेगा हमारा, उसके बाद बनेगा टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ये पहला हो गया हमारा टेल हेड टेल, ठीक, दूसरा हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा हमारा टेल टेल टेल, टेल टेल टेल,
ठीक, टेल टेल टेल, और बीच वाली संख्या अभी बची बेटा, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, इस तरीके से सारी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, आपको समझ आया होगा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक, आगे के जो सारे क्वेश्चन होंगे हम अगले पार्ट में, पार्ट सेकंड में लेंगे। इस पार्ट में जो आपका विशेष था क्या प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता के रूल्स क्या हैं, प्रायिकता कैसे डिफाइन की जाती है, प्रायिकता की हिस्ट्री क्या है, और सिक्के उछाले जाएंगे या पासा उछाला जाएगा या ताश के पत्ते, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज अच्छे से प्रोवाइड कर दिया गया है। आई होप आपको अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई नहीं महसूस होगी। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम पार्ट 2 में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा खुद का मानना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक डिज़र्व करते हैं हम लाइक और सपोर्ट आपका, आपके सपोर्ट के बिना ठीक है कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, अगर किसी भी बच्चे को आ जाएगा तो मैं अपने को खुद बहुत ही अच्छा समझूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।